हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अबाउट द महाराष्ट्र कि महाराष्ट्र के अंदर कौन से कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन है। हमारे पास इतनी कैटेगरीज है, एससी, एसटी, विजेएनटीए एंड मल्टीपल कैटेगरीज है। उसी के साथ एसी बीसी मतलब एस बीसी जिसे कहा जाता है, मराठा कैटेगरी इस साल ऐड हुई है। एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिसका मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है अपने लाइफ के अंदर कि 2019 के अंदर मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं मराठा कैटेगरी से बिलोंग करने वाले। मैं भी खुद से एक मराठा हूँ जिनका सिलेक्शन थोड़ा सा लेस मार्क्स पर हुआ था। उनका सिलेक्शन थोड़े से कम मार्क्स पर भी हो गया था, उन्हें अच्छा कॉलेज मिल गया था। बट 2020 के अंदर मेरा स्कोर था 490 मार्क्स एंड जब मेरा पेपर हो गया था, जब मैंने उसे चेक किया था, तब मेरे मार्क्स बन रहे थे 505। तो मैं अपने घर में बैठ के ये एज्यूम कर रहा था कि इस साल मुझे जीएमसी मिल जाएगा या तो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा या सीबीसी द्वारा, मतलब मुझे एमबीबीएस मिल जाएगा। बट क्या हुआ, एन मोमेंट पर उस साल क्या हो गया था, इलेक्शन वगैरह हो चुका था, तो कोई दिक्कत नहीं थी किसी को, तो मराठा कैटेगरी उन्होंने कट कर दी थी, कैंसिल कर दी थी। बट अभी महाराष्ट्र में क्या हो चुका है आपको पता है। महाराष्ट्र में अभी बहुत सारे आप कह सकते हो ना कि आंदोलन हुए थे, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हुई एंड उसी के साथ इलेक्शन हुआ था, मतलब इलेक्शन है अभी आप कह सकते हो लोकसभा का वगैरह। तो उसकी वजह से ये जो रिजर्वेशन है मराठा का वो अभी आपको मिल जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे जितने भी भाई लोग हैं, मेरे बहनों हैं, ठीक है, तो उनको इसका बेनिफिट श्योरली मिलने वाला है। बट आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको देखना चाहिए कि आपको कितना रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन बिलोंग करता है ओबीसी कैटेगरी के लिए। अगर आप देखते हो ओबीसी कैटेगरी के लिए तो अदर बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पर 19% रिजर्वेशन है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के लिए। बट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए यहाँ पर ये वाली चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस के लिए रिजर्वेशन डिफरेंट होता है। तो ओबीसी के लिए सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन है, मगर ओबीसी के अंदर जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर मार्क्स का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है फीस के लिए, क्योंकि यहाँ पर फीस हाफ हो जाती है डायरेक्टली। तो हम देखते हैं एससी कैटेगरी के लिए आपका रिजर्वेशन है 13%, बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि पॉपुलेशन लिमिटेड है। एससी कैटेगरी के लिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं होने वाला है। उसी के साथ अगर आप देखते हो तो एसटी कैटेगरी के लिए 7% रिजर्वेशन है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट इनको होता है क्योंकि इनका कट ऑफ सबसे कम होता है, मतलब 500 के लगभग है, तो आपको बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। बेस्ट मेडिकल कॉलेज आई एम टॉकिंग अबाउट। विजेएनटीए 3% रिजर्वेशन है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो एनटीए नहीं, एनटीबी, एनटीसी एंड एनटीडी, यहाँ पर आप देख सकते हो। एनटी मतलब नोमेडिक ट्राइब्स बी, सी एंड डी, इनमें से सबसे ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलता है सी वालों को, क्योंकि इनका कट ऑफ थोड़ा सा कम आता है। फिर बाद में अगर आप देखोगे तो एनटीबी वालों का जो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, वो है 2.5%, सी वालों का 3.5% एंड डी वालों का 2%। ओबीसी के लिए 19% है, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दैट इज द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन्हें बस मेडिकल कॉलेज के अंदर मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर बेनिफिट मिलता है। नॉन गवर्नमेंट लाइक प्राइवेट डीम कॉलेजेस या तो सेमी गवर्नमेंट के अंदर इन्हें बेनिफिट नहीं मिलता है। मराठा कैटेगरी इस साल 10% है। आई डोंट नो अबाउट द नीट 25, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो रिजर्वेशन है वो टिकता नहीं है। दैट्स वाई मराठा जो कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी जो है, वो मांग रही थी कि हमें एक्चुअली ओबीसी के अंदर डाल दो। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल जाता है। बट जो मराठा का एससीबीसी है या तो एसबीसी है, वो सुप्रीम कोर्ट में चलेगा या नहीं चलेगा इसकी गारंटी नहीं होती है। बट अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जिन्होंने भी नीट 24 को दिया है, अटेम्प्ट किया है, एंड अगर उनके पास एससीबीसी मराठा सर्टिफिकेट है, मराठा वैलिडिटी है, उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो अगर यहाँ पर आपको कोई दिक्कत होती है इसके रिगार्डिंग, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, मराठा हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि आप मेरे कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो मैं आपको हेल्प करूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट एक समय पर मैंने इस कैटेगरी सर्टिफिकेट को निकाला था, मैंने इसकी वैलिडिटी निकाली थी, बट वहाँ पर मुझे बेनिफिट नहीं हुआ। बट अगर मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो मैं आपको श्योरली करूँगा। एंड ओपन कैटेगरी के लिए बचता है, ओपन कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन नहीं है, ओपन कैटेगरी के लिए बचता है। लाइक मैं आपको बताता हूँ मेरे दोस्तों कि घर में अगर 10 लोग हैं, ठीक है, अगर घर में 10 लोग हैं तो सबके खाने के बाद जो बचेगा वो एक औरत खाएगी, इस टाइप का होता है, ठीक है। लाइक सबके खाने के बाद जो बचता है वो ओपन का होता है। तो ओपन को इस साल गवर्नमेंट के अंदर 30% है, मतलब अगर 100 सीट्स है तो उनमें से बस 30% सीट्स ही उनको मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी। यस, तो यहाँ पर भी आप सभी चीज़ देख सकते हो, किसका क्या फुल फॉर्म है, क्या है, हर एक चीज़ देख सकते हो। अब एक देख लेना कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन इन द सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। सेमी गवर्नमेंट मतलब क्या होता है
कि वो कॉलेजेस होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस, मगर आप गवर्नमेंट कोटा के द्वारा जाते हो तो उसे हम सेमी गवर्नमेंट कहते हैं। अभी सेमी गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या होता है कि एससी के लिए फ़ीस बहुत कम होती है, एसटी के लिए तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल फीस होती है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी। तो अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको फीस देनी ही नहीं पड़ेगी। VJNT है, इन कास्ट के लिए फ़ीस कम होती है, OBC के लिए हाफ फीस होती है, 50% फीस होती है, AWS के लिए 50% फीस होती है, हाफ फीस, ओपन के लिए फुल फीस रहेगी, मराठा के लिए हाफ फीस रहेगी। एंड यहाँ पर मैनेजमेंट IQ मतलब NRI कोटा भी वगैरह जो होता है उसका 15% रिजर्वेशन होता है, मगर इनकी फ़ीस सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इनकी फ़ीस सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर सेमी गवर्नमेंट के अंदर SC कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है 6.5%, ST के लिए 3.5%, VJNT के लिए 1.5%, NTB के लिए 1.25%, NTC के लिए 1.75%, NTD के लिए 1%, OBC इंक्लूड SBC, अभी ये SBC है, ये थोड़ी सी अलग बात मैं आपको बताऊंगा कभी। यहाँ पर 9.5% है, EWS के लिए 0% है। यहाँ पर मराठा का 10% दिया है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि EWS के लिए तो 0% है, बट आई डोंट नो अबाउट द मराठा सेक्शन की यार मराठा कम्युनिटी के लिए यहाँ पर 10% है या नहीं है, बट मैं फिर से एक बार चेक करके आपको बताऊंगा। ओपन कैटेगरी के लिए 50% है, यहाँ पर एक बेनिफिट है, एंड मैनेजमेंट और NRI कोटा के लिए 15% यहाँ पर होता है। फुल फॉर्म अपने लास्ट वाले सेशन में देख लिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है काउंसलिंग के, आपको यहाँ पर वीडियोस बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। अगर आपका कुछ डाउट होता है रिगार्डिंग द काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग अगर हो, वैसे अच्छे से अच्छे अगर BMS कॉलेज की अगर आपको चॉइस फिलिंग वगैरह चाहिए, BMS कॉलेज की कुछ चाहिए कट ऑफ्स एंड ऑल, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं तभी वीडियोस बनाता हूँ जब मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया हमें ये वीडियो बना के दे दो, प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो कमेंट्स आती है मैं उनके ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज आई विल नॉट मेक एनी वीडियो। If you found this video helpful, then please do subscribe to our channel. Please like this video. Have a nice day.